पब्लिक अवेयरनेस, हम उसमें कॉन्फ्रेंसेस करें, सेमिनार्स, पैम्फलेट्स दें और लोगों को इस बात पे लाएं कि ये ट्रीटेबल है या एटलीस्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम की जा सकती हैं, स्लो डाउन की जा सकती हैं। फिर अगला सेगमेंट है एलिमिनेट, यानी इसको निकालो, ख़त्म करो। यानी WHO का टारगेट है कि 2030 तक जो है ना हमने बिल्कुल हेपेटाइटिस ख़त्म कर देना है। ये पिछले दिनों लाइक अगस्त सितंबर के दिनों में जो है ना हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं हमारे पास। उसमें चूँकि मेरी आदत है थोड़ा ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की, तो मैंने गौर ये किया कि ज़्यादा यंग मेल्स में है। फिर ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री ली है तो जाहिर है घरों से दूर होते हैं, ऑफिस वर्क की वजह से या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो लोग खाना बाहर खा रहे हैं ना उनमें है, ठीक है। और उसमें जो मेन वजह है वो ये आपका पानी अगर ठीक नहीं है, जहाँ भी आपके पीने के पानी और सीवरेज के पानी की मिक्सिंग है, या लाइक एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसकी प्लेट या चम्मच अच्छी नहीं धुली, जिस तरह ये आम तौर पे बाहर खानों में इतना हाइजीनिक माहौल नहीं होता। हमारे साथ मौजूद है हेपेटोलॉजिस्ट एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा महबूब साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं मैम आप? डॉक्टर साहिबा, आज जिगर के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो पहले तो हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आलमी दिन क्यों मनाया जाता है, और इससे पहले कि आप जवाब दें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि वो इस सेगमेंट के दौरान कॉल्स कर सकते हैं और आप कॉल करके डॉक्टर साहिबा से हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर आए एक्सपर्ट राय ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। ये एग्जैक्टली आज हेपेटाइटिस डे नहीं है, वो 28 जुलाई को मनाते हैं। वो जिस डॉक्टर ने नोबेल प्राइज़ लिया उसने हेपेटाइटिस बी पहले डिस्कवर किया, उसके बाद उसकी 2 साल में वैक्सीनेशन भी बनाई। जो आजकल हो रहा है वो पुर्तगाल में जो है वो समिट हो रहा है, जिसका WHO के अंडर उसका मेन एम जो है, जो थीम उन्होंने इस साल दिया है वो ये है कि इंटीग्रेट, एक्सेलरेट एंड एलिमिनेट। उसका मतलब यह है कि डिफरेंट कंट्रीज से उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, वो आके अपने अपने कंट्री के मसाइल बताएंगे कि वहाँ क्यों अभी तक एलिमिनेट नहीं हुआ, क्यों ख़त्म नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ज़ाहिर है कॉस्ट बहुत प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी, टेस्टों का भी, तो वो सारे अपनी अपनी रिपोर्ट्स देंगे, आपस में मिल के बैठेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर अगला थीम है कि एक्सेलरेट, यानी इसका मतलब यह है कि हम इस काम को कैसे बढ़ाएं, WHO कैसे हेल्प कर सकता है, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, टेस्टों के रेट कैसे हम कम करें, एक्सक्लेट करें। फिर इस सारे में जो है ना पब्लिक अवेयरनेस बहुत बड़ा मसला है। हमारे लोग जो है ना वो दम दरूद फूकों के ऊपर यकीन करते हैं, या ये है कि जिस तरह अवॉइड करते हैं, अपने ये मानने में ही उन्हें दुश्वारी है कि जी मुझे डिजीज़ है या ये क्योरेबल है, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। हम लाइक कपड़े जूती खाने पे बहुत पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन दवाई की तरफ नहीं आते, टेस्टों की तरफ नहीं आते, और अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो मुंह बनाते हैं बजाय ये शुक्र करने के कि चलो मैं डॉक्टर साहब हमारा तो ये हाल है कि टेस्ट करवाने जाएं और अगर वो क्लियर आ जाए तो हम कहते हैं पैसे ज़ाया कर दिए, पैसे ज़ाया किए, डॉक्टर ने बटोर लिए, कमीशन खा लिया। ये मालिक में तो ये है कि हर साल आपको फुल बॉडी टेस्ट करवाने चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे ये बताएं हेपेटाइटिस बी और सी कितना, अभी हम इसी को थोड़ा सा मुझे टाइम दें कि हमने ये जो है ना एक सेगमेंट तो ये है कि सब मिल के बैठ के मुश्किलात डिस्कवर करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। अगले में है कि कॉलर हमारे साथ है, उनसे पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, क्या सवाल है आपका? भाई हमारा छाती दर्द करते 40 साल उम्र है जी। ये सामने छाती जो है ना इसमें मिसाल के जो हड्डी है, हड्डी ये दर्द करता है। अच्छा, छाती में जो हड्डी है वो दर्द करती है, दर्द होता है, थका उठ जाता है। आपने चेक करवाया डॉक्टर को? हाँ, आपने इससे पहले डॉक्टर को चेक करवाया? नहीं भाई, डॉक्टर को पहले कभी चेक नहीं किया है।
चले मोमिन साहब, आप प्रोग्राम देखें, डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं हम। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस, हम उसमें कॉन्फ्रेंसेस करें, सेमिनार्स, पैम्फलेट्स दें और लोगों को इस बात पे लाएं कि ये ट्रीटेबल है या एटलीस्ट इसकी कॉम्प्लिकेशंस कम की जा सकती हैं, स्लो डाउन की जा सकती हैं। फिर अगला सेगमेंट है एलिमिनेट, यानी इसको निकालो, ख़त्म करो। यानी WHO का टारगेट है कि 2030 तक जो है ना हमने बिल्कुल हेपेटाइटिस ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो आजकल उनका स्लोगन है वो ये है कि 1 लाइफ 1 लिवर, यानी आपको ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है और एक ही आपका लिवर है, इसको संभाल के रखो, प्यार से रखो। तो हमने वो सब करना है। अच्छा, जो हमारे साथ कॉलर है, इनके सवाल का जवाब देना नहीं, ये तो थोड़ा सा इरेलेवेंट है कि वो कोई बोन पेन हो रही है, वो हम फिर किसी वक्त टैकल कर लेंगे। लाइक फुल हिस्ट्री की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, फिर एक्सरे की ज़रूरत है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है चूँकि लिवर की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम आज तो शायद डॉक्टर साहिबा फिर अगर किसी का लिवर सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसके कुछ सिम्टम्स बता दें ताकि कोई बंदा जाके फिर टेस्ट करवा ले, उसे पता चल जाए। हाँ, नहीं, उसमें ऐसे है जैसे आपको पता ही होगा, बाकी भी हमारे इतना तो शऊर सबको है कि हेपेटाइटिस की कई किस्में हैं। ठीक है ना, जिस तरह अभी आपने नाम लिया था हेपेटाइटिस बी है, सी है। सी में जो है हमारे जो इंसिडेंस है वो सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, यानी इतना ज़्यादा कॉमन है। फिर बी बहुत ज़्यादा था, अब बी कुछ कम हो रहा है अवेयरनेस की वजह से। हम सिरिंजेस डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, या ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले स्क्रीनिंग हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स की स्टरलाइजेशन पे, ये सारा तवज्जो देने से कुछ फ़र्क तो पड़ गया है। लेकिन स्टिल जो है ना हमारा हेपेटाइटिस का जो है दुनिया में सेकंड हाईएस्ट इंसिडेंस है। फिर उसमें ऐसा है कि ये पिछले दिनों लाइक अगस्त सितंबर के दिनों में जो है ना हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं हमारे पास। उसमें चूँकि मेरी आदत है थोड़ा ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की, तो मैंने गौर ये किया कि ज़्यादा यंग मेल्स में है। फिर ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री ली है तो जाहिर है घरों से दूर होते हैं, ऑफिस वर्क की वजह से या हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो लोग खाना बाहर खा रहे हैं ना उनमें है। ठीक है, और उसमें जो मेन वजह है वो ये आपका पानी अगर ठीक नहीं है, जहाँ भी आपके पीने के पानी और सीवरेज के पानी की मिक्सिंग है, या लाइक एक हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसकी प्लेट या चम्मच अच्छी नहीं धुली, जिस तरह ये आम तौर पे बाहर खानों में इतना हाइजीनिक माहौल नहीं होता, तो ये बहुत ज्यादा। कॉलर हमारे साथ है। जी जी, श्योर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बोल रहे हैं? सर सैयद शहबाज हैदर बोल रहा हूँ जी, लाहौर से जी। जी शहबाज साहब, क्या सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब कहते हैं जब ये सुबह होती है ना, सुबह के टाइम पे उल्टी वाला मतली वाला डेली होता है। अच्छा, तो इसमें एहतियात हमें बताएंगे क्या करनी चाहिए, जो टेस्ट वगैरह वो भी। लिवर का इशू है, जिगर का मसला है आपको? जी जी बिल्कुल ठीक है जी। आपकी उम्र कितनी है? 46। जी ठीक है। इसी को ही अभी आपने बात की इतना सिम्टम्स की कि अलामात कैसी होती हैं। अब ये नाम तो है ABCD इस तरह, और भी कुछ वायरसेस हैं, लेकिन ये हमें मानना चाहिए कि ये सब बिल्कुल डिफरेंट हैं। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ये फैलते कैसे हैं, यानी कुछ ब्लड से फैल रहा है, कुछ मैंने जैसे बताया कि थूक से या फीसिस से फैलता है, ये बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। इनके फैलने का तरीका भी मुख्तलिफ है, इनकी अलामात भी मुख्तलिफ हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशंस भी मुख्तलिफ हैं, इनकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है, और कोर्स ऑफ इवेंट्स लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है वो लिवर या हेपेटाइटिस बी में हो सकता है, सी में हो सकता है, जबकि ए जो है वो वक्ती है और ठीक हो जाता है। ई जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स में काफ़ी प्रॉब्लम करता है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आम तौर पे जो एक्यूट हेपेटाइटिस या जिसे हम पीलिया कहते हैं वो ये है कि आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब का रंग तेज़ हो गया है, कमज़ोरी है, नौजिया, वॉमिटिंग, यानी मतली बहुत ज़्यादा हो रही है, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। कह रहे थे हमारे। हाँ, वो इसीलिए मैंने कहा ना कि उसमें फिर ये एक्यूट हेपेटाइटिस में आती हैं ये चीज़ें। लाइक हेपेटाइटिस ए में हो सकता है, ई में क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे उनको?
उनको तो पहले LFT करवाए सबसे पहले, लिवर फंक्शन के उनों का कितना ज़्यादा डैमेज हो चुका है, फिर वही है कि टेस्ट करवाने के ये हेपेटाइटिस A है, E है या B, क्योंकि B भी इसी तरह प्रेजेंट कर सकता है। B जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में इंसिडेंस है और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा है। वो एक्यूट भी प्रेजेंट करता है, जैसे मैं बता रही हूँ, उल्टियाँ और आंखें पीली, लेकिन क्रॉनिक भी यानी हल्का हल्का चल रहा है, कैरियर है, बंदे को पता ही नहीं होता है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाता है अपने किसी अजीज को तो ब्लड देने के लिए, तो पता चलता है जी उसको C है या B है, उसे बिल्कुल नहीं पता होता। यानी एक खामोशी से भी चल सकती है। जो आपने बात की बहुत जबरदस्त कि हमें अवेयरनेस नहीं है, सबसे बड़ा मसला हमारा ये। और ये भी मानना पड़ेगा ना, ये सब अलग-अलग है। अब जैसे अभी आप बता रही हैं हेपेटाइटिस E भी है, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मुझे जो पता है वो नहीं, ये अभी हमारे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स आए हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगस्त सितंबर और अभी तक चल रहे हैं, अब कम हो गए हैं। और उसमें आप ये देखें स्वेरिटी इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम नॉर्मल लेते हैं ना ALT या AST लाइक 35-45, तो 6,000 4,000 इस तरह भी लोगों की रीडिंग्स थी। कितने अरसे के बाद हमें टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले? ये तो एक्यूट में तो पेशेंट को बहुत उल्टी और मतली होती है तो घर वाले भी घबरा के, और चूंकि यंग मेल्स में है तो मदर या वाइफ वो घबरा के जल्दी ले आते हैं। लेकिन जो C है वो हल्का हल्का दीमक की तरह चलता रहता है, कोई पता नहीं, ये 10 साल पहले हुआ था कि 15 साल। कई दफ़ा पेशेंट आता ही इतने बड़े पेट के साथ है कि पेट में पानी पड़ गया है या खून की उल्टियाँ आ रही हैं, तो पहली दफ़ा उस वक्त पता चलता है जब उसको खून की उल्टियाँ आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, माजरत के साथ वक्त कम है तो हमें इस सेगमेंट को ख़त्म करना पड़ेगा।